विजय भारती। सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशालता देवलीकर, जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशालता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। स्टूडियो में आकर बहुत ही अच्छा लगा जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है? इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षणें होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस। इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है, इसमें खतरा क्या है? पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी। तो पीसीओडी असल में क्या है? ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है जी। ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है। लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और ये 3 फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने की वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है।
जी, तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की। उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी। तो इसका क्या इलाज है? हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला, इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3 महीने आते हैं, ये 6 मंथ भी नहीं आते हैं। और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है जी। और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर। चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है। आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है। जी, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है? हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है। जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं पेशेंट, वेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी मेडिटेशन। हाँ, वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम। एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है। और डाइट। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना? अच्छा, एक प्यार का नगमा। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी। सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें। जिंदगी और कुछ भी नहीं
एक प्यार का नगमा है। इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए, किस तरह से ट्रीटमेंट। जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है जी, और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओवरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं। उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120, 110, 20 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मुलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये 2 टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं। और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है। उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या वो थोड़ा, जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफिशियंसी है, B12 हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के, उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक HCG टेस्ट रहता है जी। तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर। और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण है, जैसे कि पीरियड्स का इर्रेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्राइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्राइड्स और यूटेराइन फाइब्राइड और सिस्ट ये जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्राइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका। कैसे पता चलता है कि फाइब्राइड्स है या नहीं? UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है जी। सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको जी। तो क्या फाइब्राइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है? शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी। जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा? अजीब दास्तां। अजीब दास्तां है जी, सुनते हैं। बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती छोड़ देती हैं? ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इस में, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जैसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा। तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए? काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है जी। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है, प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए? किस तरह से ठीक किया जा सकता है? डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते हैं। 35%? हाँ। तो डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में। एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज जी, और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी। तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है? तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है। और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में 5 आलमंड, व्हाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब। और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर एकदम बंद। पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे जी। हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन डी, और विटामिन डी धूप से मिलता है। हाँ, सनलाइट। और आजकल धूप की बहुत कमी है। लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से। आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना? नहीं, जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है। तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है। हम
के बुनते बुनते खुल गए। हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है, लहरों में बहना क्या। हो दिल में ठाना है, खुद को फिर से पाना है, दिल के ही साथ में जाना है। जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। से क्या हो गए, हिजर वाली रातों की है, खबरों में सो गए। हो तुम हमारे जितने थे, सच कहो क्या उतने थे, जाने दो मत कहो धूप का अंदर अंदर नम सा है। रोज के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। तो डाइट का कितना योगदान है? डाइट का बहुत सारा योगदान है। तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं? अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए। समोसे के शौकीन के लिए मुश्किल है। हाँ, ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है जी को, हाँ, तो फ्रूट्स इंटेक कीजिए। जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर हाँ, फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है। मीठा वो भी मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है, वो खा सकते हैं, खा सकते हैं। और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। हाँ, क्रॉनिक, तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है? हाँ, क्या क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़, पीसीओडी की पेशेंट चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी की पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए? स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो, या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो। हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए? झिलमिल सितारों के आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना। आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। डॉक्टर साहिबा, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। हाँ। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ अभी कहिए जो आप। है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है। जल्दी आ जाता हाँ, है। जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज। तो क्या वजह क्यों? है इसकी? इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। ओह। हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है। हाँ, गर्भाशय में सिस्ट तो बन ये जाता है। क्या तो समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है? गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनलिका के नीचे ओवरीज रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 20 और 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, ऐसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है। यानी ओवरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है। और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है। वो बाहर न आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओवरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या दवा? वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मेरे जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं। नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है। जी, तो उसका कोई खतरा नहीं? नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक। जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए? सुरमई अखियों। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रहा है। सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना, सुनते हैं। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे।
अपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी, रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है, अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए, किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है। तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं, और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं, नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन दे के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो आईयूआई क्या है? आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो, और स्पर्म काउंट 0 भी हो, अजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है, और लैब से भी डोनेट, हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को, नहीं पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं, तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का, वो जो परक्टली, हाँ सिर बीच, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
तो ट्रांसफर करते इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर? हाँ, पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। फर्स्ट तो इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, और फिर बाद में होम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है। क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है? वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। तकलीफ तो होती है उनको। एनेस्थीसिया वगैरह देना? एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में। तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है? नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है। कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है? डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है? वो बोल नहीं सकते। कभी 1 साइकिल में हो जाता है, कभी 2nd साइकिल में, कभी 3rd साइकिल में भी हो जाता है। वो बोल नहीं सकते। कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन आईवीएफ जब फेल हो गया वो लास्ट है जी, लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते। जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है? हाँ, होती है। पीसीओडी में पीरियड्स ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है। कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है जी, ये भी होता है जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी? हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम हो जाती है, और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी क्या वजह होती है? वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है। कभी कभी दर्द होता है, मेनोरेजिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है। तो जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज पेनफुल होता है। तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है? तो इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है। क्या कुछ खतरा होता है? हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओवरीज का कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे? वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है। और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्राइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है। तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें? सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है जी। कभी कभी ये पीसीओडी की तो सिस्ट पानी जैसे होता है उसका जी। हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है। मतलब पानी सिस्टिक होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है। यूरिन के रास्ते से यूरिन पानी आता है ऐसा? हाँ, वो अलग चीज है। यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है जी। हाँ, तो उसका क्या इलाज है? वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए? ये रात भीगी भीगी, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों रात सी लगा के
पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को, महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं। तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है। पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर। हाँ। और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं। हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है। कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से, हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है। जी। जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है? मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जी। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना। डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है। तो इसका परीक्षण कैसे करें? हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ड तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गांठी जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी कर, तो मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी। लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से? महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, 3rd-4th स्टेज में कुछ नहीं होता है। और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है, तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का? कि अचानक किसी महिला को देखा है, अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत। मेंटल स्ट्रेस। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया, ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है जी, एक्सेप्टेंस करना है। और जो मैनेजमेंट रहता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो आना चाहिए। अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे। जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हॉबीज है कुछ, उस पे ध्यान दो। और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगे आप हमारे श्रोताओं को? पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से। जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को? बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है, अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस है महिला के जीवन में, मेनॉर्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। जी, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली। डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक,
संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेहतनामा।